हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। दोस्तों आज हम चलने वाले हैं बंगाल और कोलकाता के सबसे आइकॉनिक और रॉयल मोमेंट में से एक विक्टोरिया मेमोरियल। अगर आप आर्किटेक्चर और बस ब्यूटीफुल जगह देखना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल की पूरी स्टोरी एकदम डिटेल में। दोस्तों आज हम विक्टोरिया मेमोरियल का पूरे हिस्ट्री जानेंगे कुछ पार्ट में। 6 अलग अलग पार्ट में आज हम विक्टोरिया मेमोरियल का हिस्ट्री जानने वाले हैं। पार्ट 1। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल क्यों बनाया गया था। दोस्तों 1901 में ब्रिटिश एम्पायर की रानी क्वीन विक्टोरिया का डेथ हो गया था, जिनकी याद में एक ग्रैंड मेमोरियल बनाने का प्लान बनाया गया। उस वक्त भारत के वाइसरॉय द लॉर्ड कार्जन उन्होंने बोला क्वीन विक्टोरिया की ग्रेटनेस को हमेशा याद रखने के लिए एक ऐसा स्मारक बनाना चाहिए जो दुनिया भर में हमेशा फेमस रहे। पर दोस्तों यहाँ पर एक हिडन प्लान भी था। अंग्रेज़ का कर्जन चाहते थे कि इंडिया में ब्रिटिश पावर को एक सिंबॉलिक फ्रंट में स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया जाए। इसीलिए उन्होंने एक रॉयल और ब्रिटिश ग्लोरी को शो करने वाली बिल्डिंग का प्लान बनाया और यहीं से विक्टोरिया मेमोरियल का आइडिया ऑफिशियली स्टार्ट होता है। चलिए दोस्तों आप पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप चलिए जान लेते हैं कंस्ट्रक्शन का सफ़र कैसे शुरू हुआ। दोस्तों इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाया था आर्किटेक्ट सर विलियम एमर्सन ने। उन्होंने इंडो से सैरासोनिक, मुगल और विक्टोरियन आर्किटेक्चर का माइंड ब्लोइंग मिक्स बनाया। दोस्तों बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था साल 1906 पर और पूरे बिल्डिंग कंप्लीट हुआ साल 1921 में। जिस सफ़ेद मार्बल से ये बिल्डिंग बनी है वो मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया था। हाँ दोस्तों वही मकराना मार्बल जो ताजमहल में भी इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप सोच ही रही होगी कि उस टाइम बिल्डिंग निर्माण के लिए फंडिंग कैसे मिला होगा। हाँ दोस्तों इसमें भी फंडिंग मिक्स तरीके से मिला है। कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, कुछ इंडियन पब्लिक ने डोनेट किया और कुछ इंडियन राजा महाराजाओं ने भी कंट्रीब्यूट किया था। इस बिल्डिंग को बनाने में टोटल खर्चा हुआ था उस टाइम के लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास, जो आज 2025 के टाइम में सोचो कितने हज़ार करोड़ों होती। क्या हुआ नहीं सोचे, ठीक है मैं ही बोल देता हूँ। दोस्तों 2025 में ये खर्चा लगभग 73 बिलियन रुपीस होगा। दोस्तों इमेजिन करना मुश्किल है, फैक्ट आपके सामने है। चलिए दोस्तों आप पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इस आर्किटेक्चर में क्या चीज़ स्पेशल है, चलिए जल्दी से ये जान लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास लगभग 64 एकड़ का एक विशाल ग्रीन गार्डन है। इंडिया में इस तरह के लैंडस्केप बहुत कम दिखाई देता है। गार्डन का डिज़ाइन यूरोपियन और इंडियन स्टाइल का मिक्स है, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन, मुगल, इसलिए बहुत खूबसूरत और स्टैंड दिखता है ये गार्डन, शांत दिखता है ये गार्डन। बिल्डिंग की ऊपर जो बड़ा से डोम यानी गुंबद है उसके टॉप पर ब्रोंज के एक स्टैचू लगा है, एंजल ऑफ विक्टोरी, और यही स्टैचू हवा के डायरेक्शन में रोटेट होता है। इस एंजल ऑफ विक्टोरी ने बिल्डिंग को और भी रोमांटिक बनाता है। बाहर आपको और भी बहुत सारी स्टैचू दिखने को मिलेगा, जैसे स्टैचू ऑफ जस्टिस, स्टैचू ऑफ
मदरहुड, स्टैचू ऑफ प्राउडनेस, स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया, स्टैचू ऑफ लॉर्ड कर्जन और कुछ इंडियन पर्सन के भी स्टैचू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो लोग हमेशा इग्नोर कर देता है। फिर यहाँ से अंदर जाओगी तो एक अलग ही दुनिया दिखने को मिलता है। यहाँ पर 238 to 38 पेंटिंग देखने को मिलेगा, 1000 ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलेगा, मुगल और ब्रिटिश टाइम के कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेगा देखने को, पुराने मैप्स, स्कल्पचर, गैलरीज, इन सब देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक बहुत रिच लाइब्रेरी भी देखने को मिलता है, जिसमें 20,000 प्लस रेयर बुक्स और ब्रिटिश रूल के टाइम का हिस्टोरिकल डाटा प्रिजर्व है। चलिए दोस्तों, यहाँ से पार्ट 4 का जानकारी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अंदर के कुछ हिडन फैक्ट भी जान लेते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक ओपन म्यूजियम नहीं है, अंदर कुछ ऐसा रूम्स और गैलरीज भी है जो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। इन रूम्स में एक्सट्रीमली रेयर डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि कुछ सॉलिड रूम में ओल्ड मैप, ज़रूरी लेटर और कुछ सेंसिटिव ब्रिटिश एरा फाइल रखा गया है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना जरूरी है। जिस क्वीन विक्टोरिया का याद में इतना बड़ा मेमोरियल इंडिया में बनाया गया, वो क्वीन विक्टोरिया एक बार भी इंडिया में नहीं आई थी। शौक लगता है ना, राइट। और क्यों दोस्तों सिर्फ कोलकाता में ही बनाया गया? क्योंकि उस टाइम का पूरा कैपिटल इंडिया का कोलकाता हुआ करता था। पार्ट 5 दोस्तों, आज के इस टाइम में विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की एक विशाल आइडेंटिटी बन चुकी है। शाम के वक्त जब बिल्डिंग के सफ़ेद मार्बल पर लाइट पड़ती है तो पूरा स्ट्रक्चर एक गोल्डन ग्लो में चमकने लगता है, एकदम दिल के अरमानों की तरह। टूरिस्ट फोटो लेते हैं, कपल गार्डन में चलना फिरना करते हैं, लोग पिकनिक करते हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग प्लेस इन द सिटी ऑफ बंगाल। यहाँ के लाइट शो और साउंड शो भी काफ़ी फेमस है। इसमें बंगाल के पूरा जाति हिस्टोरी, ड्रामेटिक म्यूजिक और लाइट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। पार्ट 6 चलिए दोस्तों, अब एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं ऑडियंस को खुश रखने के लिए। फैक्ट नंबर 1, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर जो पेंटिंग है उसमें ब्रिटिश रूल के पूरे टाइमलाइन दिखाया गया है, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू आज़ादी के पहले तक। फैक्ट नंबर 2, बिल्डिंग को डिज़ाइन करते वक्त इमर्सन ने ताजमहल से काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी। फैक्ट नंबर 3, अगर आप लेक साइड जाके बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन फ़ोटो लो तो एकदम पोस्ट कार्ड जैसा परफेक्ट शॉट मिलता है। फैक्ट नंबर 4, विक्टोरिया मेमोरियल बनाने में लगभग 15 साल लग गया थे, क्योंकि उस टाइम के वॉर और पॉलिटिक्स इश्यूज की वजह से पूरा वर्क काम थोड़ा स्लो हो गया था। फैक्ट नंबर 5, विक्टोरिया मेमोरियल के गार्डन में पहले ब्रिटिश बैंड पार्टीज परफॉर्म करती थी और बहुत सारे रॉयल इवेंट्स भी होता था। तो दोस्तों, ये थी विक्टोरिया मेमोरियल का कुछ इतिहास, उसकी ब्यूटी, उसकी हिडन कहानियाँ और कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको शायद पहले नहीं पता थे। विक्टोरिया मेमोरियल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक इमोशन है, एक रिमाइंडर है कि हिस्टोरी का हर चैप्टर कहानी होता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर ना हो।
बोलने में दोस्तों शर्म आती है कि इस बिल्डिंग को बनी हुई आज 120 साल से खड़ी है, और जो आज हमारे देश का ना ब्रिज सीधा रहता है, ना पुल सीधा रहता है, और ना तो स्कूल का दीवार खड़ी रहती है। अगर आप कभी कोलकाता आओ तो इस प्लेस को मिस मत करना। एक बार जाओगी तो आपको भी लगेगा ये बिल्डिंग लिटरली एग्जैक्ट इस टाइम के ऊपर खड़ी हुई है, एक कहानी की तरह। दोस्तों आज की हिस्टोरी यही तक थे। मिलते हैं अगले और एक हिस्टोरी लेकर। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना माता पिता की ख्याल रखा करो। जय हिंद। और हाँ, सब्सक्राइब